Assalamu alaikum and welcome to Power Breakfast at the rate Pakistan Stock Exchange। आज मंडे है 27 जनवरी 2025 और आज की हेडलाइंस है जी 1 ट्रिलियन सर्कुलर डेट जो था ना उसकी रियलाइजेशन जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये जो सर्कुलर डेट है ये दैट इज़ रिलेटेड टू गैस। एक तो पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है वो लैदा है तकरीबन 2.5 ट्रिलियन का। ये जो सर्कुलर डेट था ये प्रीवियस ईयर्स में 1.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। अब जो है उसकी रिकवरी स्टार्ट हो गई है और रिकवरी हमें बुक्स में भी नज़र आ रही है। अगर हम फाइनेंशियल्स देखते हैं सुई सदर्न गैस के और सुई नॉर्दर्न गैस के, तो दोनों के जो अकाउंट्स हैं ये सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के अकाउंट्स हैं। इसमें 2022 में ये जो सर्कुलर डेट था ये टैरिफ एडजस्टमेंट ये 216 अरब रुपए की रिकवरी थी और 2023 में ये 377 अरब रुपए की रिकवरी हो गई। ठीक है जी। अब वो उसमें इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। ये 216 अरब से तकरीबन कितना का डिफरेंस है आप देख सकते हैं। 377 बिलियन माइनस 216 बिलियन, 161 बिलियन इंक्रीज था लास्ट ईयर से 2022 में के मुकाबले में 2023 में। इसी तरह अगर आप सुई सदर्न गैस कंपनी का देखेंगे टैरिफ एडजस्टमेंट, वो 75 बिलियन से 208 बिलियन तक पहुंच गया। उसे मोर देन डबल, 208 बिलियन माइनस 75 बिलियन, 133 बिलियन रुपीज़ उसने ज़्यादा वसूल किए 2022 की निस्बत। और मैंने एक चार्ट भी कल आपके साथ शेयर किया था कल कि ये टारगेट था 2022-23 का 377 बिलियन एसएनजीपी का जो उसने अचीव कर लिया। ये वाला ये बुक्स में आए हुए थे, ये उसकी बुक्स हैं एसएनजीपी की बुक्स में 377 बिलियन जो भी हमने आपको दिखाया और सुई सदर्न गैस की कंपनी की बुक्स में ये 208 बिलियन आ रहे थे। 2023-24 में जो टारगेट सेट किया ओकरा ने वो एसएनजीपी के लिए था 592 अरब और एसएसजीसी के लिए था 309 अरब। हमने कल आपको अकाउंट्स दिखाए थे। 243 अरब जो था ना वो 9 महीनों के जो अकाउंट्स थे सुई एसएनजीपी के, उसमें वो रिकवरी आ चुकी थी। और एसएसजीसी का सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, उसमें से 46 बिलियन रुपीज़ आ चुका था। 262 अरब रुपया भी आना है और इसी हफ्ते आपको पता है कि उसके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं 2024 के, तो उसमें वो शो करेगा कि कितनी रिकवरी आ गई। तो मैंने आपको बताया था जो नेट इम्पैक्ट है ना वो तकरीबन 298 रुपये पर शेयर का इम्पैक्ट है एसएसजीसी के लिए और 549 रुपये के नेट इम्पैक्ट है एसएनजीपी के लिए। और उसका अगर सारे आप एक्सपेंसेस निकाल के 10% भी उसका इम्पैक्ट आता है तो 29 रुपये की अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी एसएसजीसी की और 54 रुपये इंक्रीज हो जाएगी एसएनजीपी की। और 2024-25 के लिए हमें वो बता रहा है बिजनेस रिकॉर्डर में न्यूज़ है कि जी तकरीबन ये जो 1 ट्रिलियन रुपीज़ थे ना ये एसएनजीपी के लिए थे 578 बिलियन में जो आपको दिखा रहा हूँ और एसएसजीसी के लिए थे 369 बिलियन। ये टोटल बनते हैं 947 अरब। 947 अरब ये टारगेट था और 99 बिलियन रुपीज़ जो पिछले साल के थे वो भी रिकवरी थी। तो तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा जो रिकवरी है 2024-25 ये जो अभी रनिंग ईयर है उसमें वो बता रहा है कि जी ये जो प्राइस इंक्रीज हुई हैं कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए, और ये अगर लेट सपोज वो एक सपोजिशन भी दे रहा है कि जी अगर बंद भी हो जाता है जनवरी में ये कैप्टिव पावर प्लांट्स और इनको सप्लाई ना जाती गैस की और उसकी आरएलएनजी की गैस की सप्लाई, तो फिर भी ये नेट इसका जो इम्पैक्ट था ना वो पॉजिटिव था। मकसद बोथ सुई कंपनीज दे रिमेन नेट पॉजिटिव इन रेवेन्यू। अगर अभी तो वो कंटिन्यू हो चुके हैं ना, जून तक कंटिन्यू हो गए हैं कि ये कैप्टिव पावर प्लांट्स को जो प्राइस थी उनकी 3000 एम एम बी टी यू की बढ़कर 3500 एम एम बी टी यू कर दी गई है। वो प्राइस आर एल एन जी के बराबर कर दी गई। इसी वजह से आपको पता है कि जो टेक्सटाइल कंपनीज है वो बड़ा उनको हर्ट कर रही है और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है पीएसओ के लिए है। पीएसओ उनको आपको पता है सप्लायर है आर एल एन जी का टू बोथ कंपनीज। ओजीडीसी और पीपीएल जो हैं ये सप्लायर्स हैं गैस के टू सोई कंपनीज। और ये जो 1 ट्रिलियन रुपीज़ उनको आएगा, और मैंने इंक्रीमेंटल भी आपको बताया था ये स्टार्ट हुआ है 586 अरब से। तो ये अभी 2 सालों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं
ये 2 सालों के रिजल्ट्स अभी आने हैं। तो ये 586 अरब जो था, ये 2023-24 में 901 करोड़ रुपया हो गया। उसे इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 500 अरब रुपया मजीद आ रहा है, 500 बिलियन रुपीज़ मजीद आ रहा है। और उनकी कैश फ्लो जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो आप ये उसके पीछे बैक एंड पे ये रिजल्ट्स हैं, स्विस के जो रिजल्ट्स हैं। स्विस कंपनी जो है वो भी, उनके लिए भी टर्न अराउंड है। और शेयर्स के लिए भी मैंने, इसीलिए मेरा जो सब्जेक्ट है कि सेलिब्रेशन टाइम है, कि सेलिब्रेशन टाइम फॉर एस एस जी सी, एस एन जी पी, पी एस ओ, ओ जी डी सी एंड पी पी एल। ये जो कैश इनफ्लोज है और कैश का इम्पैक्ट जो ऑब्वियसली रियलाइजेशन आ जाएगी जब, तो ये कंपनी आपको पता है बड़े डिस्काउंट प्राइस पे ट्रेड हो रही हैं। और पी एस ओ इज मच बेटर देन शेयर देन अटक रिफाइनरी। अगर वो 700 रुपये के ऊपर ट्रेड कर सकता है तो वाई नॉट पी एस ओ। और ओ जी डी सी और पी पी एल जो है, इनकी भी प्राइसेस माड़ी से ज़्यादा हैं, वैल्यूज़ जो है माड़ी से ज़्यादा हैं, पर माड़ी ओबियसली थोड़ा सा कैश फ्लोज की बेहतर है, इनकी कैश फ्लोज के इम्पैक्ट हैं, इस वजह से ये थोड़े से लैग कर रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट के हमारा सब्जेक्ट है जी, जो फॉरेन एंड लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थी ना लास्ट वर्किंग डे के ऊपर, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हुए हुए हैं। उन्होंने दोबारा परचेज की है 0.9 मिलियन के यूएस डॉलर्स की, 0.99 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग नेट थी। ग्रोस बाय थी 11.33 मिलियन की और सेलिंग थी 10.3 मिलियन की। सो दे वर नेट बायर्स। उसमें उन्होंने पूरे वीक में तकरीबन 5.57 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग आई है फॉरेनर्स की। लास्ट वीक जो था उसमें 5.57 मिलियन यूएस डॉलर्स फॉरेनर जो थे वो नेट बायर्स थे। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर स्टॉक मार्केट। इंडिविजुअल्स थे जो लास्ट वीक में, वो भी नेट बायर थे। और लास्ट डे जो था उसमें भी नेट बायर्स इंडिविजुअली थे तकरीबन 2.18 मिलियन यूएस डॉलर्स के साथ। कंपनीज सेलिंग साइड पे थी, इंडिविजुअल बैंक्स जो थे वो भी सेलिंग साइड पे थे। और बड़ी हैवी सेलिंग्स आ रही है बैंक्स की तरफ से, कंटिन्यूसली हैवी सेलिंग्स है। और 14 मिलियन की पूरे हफ्ते में उन्होंने सेलिंग की है, और पूरे महीने में 22.22 मिलियन की। सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है बैंक्स की तरफ से आई है जून के महीने में। एन एफ एन एन बी एफ सी जो थी वो लास्ट वर्किंग डे पे पॉजिटिव थी, पर वीक टू वीक बेसिस पे नेगेटिव है उनका। म्यूचुअल फंड्स हैं दोबारा वो इन हो गए हैं, 2.07 मिलियन की बाइंग थी उनकी लास्ट वर्किंग डे पे। और वीक में भी उनका जो डाटा है वो पॉजिटिव शो कर रहा है, कि पूरे वीक में उनकी नेट बाइंग रही है 1.29 मिलियन की। ये जो अदर्स हैं कुछ थोड़ी सी और ये डाटा शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, जो जो लेवरेज का डाटा था, उसमें ये 17 जनवरी 61 अरब रुपये, 61.8 बिलियन रुपीज़ की लेवरेज थी। 20 जनवरी को 63.3 बिलियन की लेवरेज थी। और ये आपको पता है ये 2 दिनों में काफ़ी सेलिंग आई है। तो ये जब नीचे आई 22 जनवरी को, तो मार्केट फिर भी इम्प्रूव कर गई। तो अभी ये इसका ओपन पोजीशन है, 61 बिलियन की लेवरेज है स्टॉक मार्केट की। तो ये थोड़ा सा लेवल जो है सस्टेनेबल है। अब जो रिजल्ट्स हैं आज रिफाइनरीज के, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और माड़ी पेट्रोलियम, वो मार्केट की फेट डिसाइड करेंगे। और ये जो मैंने आपको न्यूज़ बताई है स्विस कंपनीज के लिए, वो ओबियसली मार्केट आप देखेंगे पॉजिटिव स्टार्ट लेगी, और अच्छा खासा पॉजिटिव स्टार्ट लेगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट टुडे। इंशाल्लाह यू हैव अ बेस्ट टुडे। और आपको इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं पोस्ट मार्केट रिव्यू में। और एक कल थोड़ी सी मैं वीडियो जो बना रहा था एंग्रो की, वो इनकम्प्लीट थी, उसको भी मैं कंप्लीट करके आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, यू विल सी आपके साथ जब मैं शेयर करूँगा एंग्रो होल्डिंग की अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।